वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया है ऑलरेडी, इट इज़ मी रिएक्टिंग टू ठगेश भाईज महेश भाईज वीडियो वेर ही वेंट टू वन ऑफ दीज विलेजेस इन महाराष्ट्र, जहाँ पे लोग 3 दिन के लिए अपना घर वर छोड़ के कहीं और जाके घर बसाते हैं ताकि उनका जो ओरिजिनल घर है, उनका जो रियल घर है, वो स्पिरिट्स यूज़ कर पाएँ फॉर दोज 3 days। लेकिन ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर भाई ने वीडियो बनाया है and a lot of you wanted me to react on it, so here I am. Now please go with me chronologically because मैंने जैसे ऐसा of course मैंने देख लिया है वीडियो, तो मेरे जो रिएक्शंस हैं वो जैसे वीडियो शुरू हुआ और जैसे ख़त्म हुआ वैसा क्रोनोलॉजिकली मैंने लिखा है। सो क्रोनोलॉजिकली मैं बात करूंगा, प्लीज बेयर विथ मी। 10 लाख देता उधर को, गांव वाले बोला जाएगा तू नहीं जाएगा। एंड इट स्टार्ट्स विद ठगेश भाई आस्किंग के 10-15 लाख किसी को अगर मैं दूं तो भी वो नहीं जाएगा। एंड इज आस्किंग, लोगों को जाके वो पूछ रहे हैं। एंड आप देख सकते हो कि ये मजाक के लिए वो लोग नहीं बोल रहे हैं, दे जेन्युइनली बिलीव व्हाट दे आर सेइंग। मतलब पैसे भी उनके लिए मैटर नहीं करता है बिकॉज दे आर, वो लोग जेन्युइनली रिएक्ट कर रहे हैं वो चीज़ को जो भी होता है उनके गांव में। फिर वो कहानी आती है एसटी बस के जो वो ड्राइवर थे और कंडक्टर थे जो कि गांव में घुसते हैं ज़बरदस्ती गांव पलन के टाइम पे और उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसा बोलते हैं कि उनकी बॉडी गर्म हो गई, ये हो गया वो गया, लेकिन ये क्लेम्स वेरीफाई कौन कर रहा है बिकॉज दे तो डाइड नो। सो आई थिंक ये मेरे को एक लूप होल लगा कि हाउ डिड दे नो कि उनकी बॉडी गर्म हो गई, उनके सॉ समथिंग बिकॉज दे aren't alive to say that, one. Secondly, if you ask me to debunk this particular thing, not the entire tradition जो वहाँ पे है, ये जो बस ड्राइवर का जो कहानी है, शायद उनको एक्चुअली हार्ट अटैक आया था, शायद उनको एक्चुअली डर के मारे उन्होंने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया जिससे वो वापस नहीं आ पाए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एक्सीडेंट्स नेशनल हाईवे पे आप सुनोगे वेयर पीपल जो बच जाते हैं वो बताते हैं कि हम जब गाड़ी चला रहे थे हमको दिखा, हमको लगा कि कोई हमारे सीट के पीछे बैठा है, कोई हमारे बाजू में दौड़ रहा है, कोई हमारे सामने खड़ा है। एज ए रिजल्ट लोग बहुत ही हैफाजार्ड वे में चलाते हैं, बहुत ही सीरियस डिसीजन लेते हैं विच इज़ नॉट गुड बिकॉज उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और आप ब्रेक लगा दोगे, स्टीयरिंग घुमा दोगे तो एक्सीडेंट होता ही है। डजंट मीन कि वहाँ पे एक्चुअली कुछ था, शायद उनको फील हुआ वैसा, शायद उनको पैरेडोलिया हुआ, शायद उनको ऐसा कुछ चीज़ दिखा जो कि लगा कि कोई इंसान की तरह है। एक चीज़ हमने नोटिस करी है क्योंकि हम भी बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत जगहों पे जाते हैं। अब जब NH पे जा रहे हो, कोई भी गलियों में जा रहे हो और रात हो चुका है, सुनसान है, और ना अगर कोई पोल से कोई एक बैनर जो होता है ना, बड़े बड़े होर्डिंग जो लगते हैं, अगर वो कट के मतलब टूट गया है और वो बस एक पोल पे लटका है, अगर आप दूर से देखोगे आपको लगेगा कोई वाइट साड़ी में या फिर कोई वाइट चादर डाल के खड़ा हुआ है। सो फॉर अ पर्सन जिनका डर बहुत ज़्यादा है, जिनको अवेयरनेस नहीं है कि ये क्या है, वो तो डर के मारे स्टीयरिंग घुमाएंगे, नहीं तो स्पीड अप करेंगे। एज ए रिजल्ट एक्सीडेंट्स होते हैं और मौत भी होती है बहुत बार। मे बी ये एसटी बस ड्राइवर के साथ यही हुआ था, who knows? गरीब कचरा उठाने वाला गांव के अंदर आ गया था। फिर वो कचरे वाली की बात होती है जो कि कचरा लेने के लिए अंदर जाता है एंड देन उनकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, हो जाता है। सी आप जब कोई ऐसा खाली गांव में जाओगे जहाँ पे खाली खाली बिल्डिंग्स दिखेंगी, खाली घर दिखेंगे, कोई नहीं है, एक भी इंसान नहीं है और कॉन्स्टेंटली वो ट्रेडिशन का जो थॉट है वो आपके दिमाग में है कि यार माना जाता है कि 3 दिन के लिए भूत आ जाते हैं करके। तो अगर आप भले ही 1.5 चाणा बन के अंदर घुस जाते हो, लेकिन वो जो डर होता है ना वो आपको अफेक्ट ज़रूर करता है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो जो डर है वही उसको फ्रीज कर देता है। तो वो जो बता रहे हैं कि वो अटक गए, ऐसा लगा कि उनके बॉडी पे वेट आ गया, वो फ्रीज हो गए, कुड बी बिकॉज ऑफ फियर एंड नॉट नेसेसरली समथिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विथ स्पिरिट्स और द पैरानॉर्मल। एंड कहा जाता है कि उस कचरे वाले ने गांव में कुछ ऐसी चीजें देखी जो वो कभी नहीं भूल पाया। एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ। इट कुड बी ट्रॉमा, इट कुड बी फियर, इट कुड बी एनीथिंग। बट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, द डेकोरम, द रिस्पेक्ट। मैं इसी की बात कर रहा था जब मैंने ट्रिगर्ड इंसान के वीडियो पे जब मैंने रिएक्ट किया था कि दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग, यू नो। नाउ हियर Tagesh may not have to believe in whatever they are telling. He may not have to believe कि spirits होते हैं नहीं होते हैं, but he is respecting the tradition जो वहाँ पे, he respecting the people, he respecting उनका belief, and as a result he's being so respectful to जो भी हो रहा है वहाँ पे। उसी की ही मैं बात कर रहा था और कुछ नहीं। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई ना रहते हुए भी
न जाने ऐसा क्यों लगता है मानो हजारों लोग रह रहे हो। आई थिंक ये जो फीलिंग है इट्स वेरी कॉमन जब आप एक क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स देखते हो जो कि खाली पड़ा है, जैसे कुलधरा में होता है। हम जब भी कुलधरा गए हैं, 2-3 बार जा चुके हैं हम, जब भी हम गए हमेशा लगता है कि यार वो घर पे ना कोई तो है, वो घर पे ना कुछ तो काम चल रहा है। समटाइम्स इट इज़ द ह्यूमन माइंड को हमेशा दिमाग में ये रहता है कि अगर घर है तो घर के अंदर कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए, अगर कोई नहीं होता है तो ब्रेन को वो समझ में नहीं आता है। समझ रहे हो? तो जब भी हम कोई ऐसा क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स देखते हैं आसपास, कुलधरा हो गई जैसे मैंने कहा, अभी जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन हमने डाला जहाँ पे हमने 2 बिल्डिंग्स इन्वेस्टिगेट करे, वहाँ पे और भी बिल्डिंग्स थे और वहाँ हर बिल्डिंग से हमको कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ ना कुछ शैडोज दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ फीलिंग आता ही रहता है। बट भाई साहब दीज AI शॉट्स दे आर सो गुड। चले गए उस सुअर को मारने। एंड उन्होंने उस सुअर को ढूंढ के उसे मारा। यस, यहाँ पे वो बोर की बात हो रही। नाउ अभी हमने इंडियन डेमोनोलॉजी के बारे में भी पढ़ा है और इंडियन डेमोनोलॉजी में ये माना जाता है, और आप अगर फॉलो करते हो जो अपने इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज़ हैं, कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ भी हैं, कुछ रियल स्टोरीज़ भी हैं, जहाँ पे जब ऋषि मुनि हवन वगैरह करते थे, मेडिटेट करते थे, तब डिस्टर्ब करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें आती थी। एंड जो भी चीज़ें आके उनके मेडिटेशन को, एक इंसान के डेली लाइफ को डिस्टर्ब करता है, उस चीज़ को डीमन का टैग दे दिया जाता है इन द इंडियन डेमोनोलॉजी। सो यहाँ पे अगर कोई एनिमल है, पर्टिकुलरली एनी एनिमल जो कि लाइफ स्टॉक बर्बाद कर रहा है, जो कि आपके फसलें बिगाड़ रहा है, जो कि आपके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो आपकी डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम कर रहा है, उसको डीमन माना जाता है, उसको डिमोनिक एंटिटी का नाम दे दिया जाता है, डिमोनिक एंटिटी में कैटेगराइज कर दिया जाता है। सेम गोज फॉर एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एन एनिमल, अ ह्यूमन बीइंग और सम काइंड ऑफ एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग जो कि एक इंसान का डे टू डे लाइफ बर्बाद करता हो, डिस्टर्ब करता हो, उसको डीमन करके बोल दिया जाता है। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इंडियन डेमोनोलॉजी। प्लेग सारखे महाभयंकर रोग यायचे, मग त्या काळात त्या लोकांनी हे विचार मंथन करून आई थिंक दिस इज अ गुड एंगल। दो पहले ज़माने में प्लेग वगैरह होता था, डिजीजेस होते थे, तो उस चक्कर में लोग छोड़ के चले जाते थे अपने अपने घर, ताकि वो जो डिजीज़ है वो अपना टाइम स्पैन के साथ, लाइफ स्पैन के साथ ख़त्म हो जाए, इराडिकेट हो जाए, और फिर हम लोग घर वापस जाएं। दिस इज़ अ वेरी गुड एंगल, बट ओनली इफ थिंग्स आर दिस ईजी व्हेन इट कम्स टू पैरानॉर्मल। बढ़िया लगता है क्योंकि एंजॉयमेंट मिलता है। हाँ, ऑब्वियसली ना, इट्स लाइक अ ब्रेक फॉर एवरीवन नाउ, फॉर किड्स, फॉर द वुमेन ऑफ द हाउस, फॉर द मेन ऑफ द हाउस, सबके लिए ब्रेक ही है। इंसान भी मौज में, भूत भी मौज में, सब अपने अपने जगह पे खुश हैं यहाँ पे। पिकनिक लालेला पिकनिक आहे। ले ये भी बोल रहे हैं कि पिकनिक ही है करके। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर months before this thing happens. I mean, ये तो ऐसा हो गया ना कि कुछ चीज़ डरावनी थी, लेकिन अभी उसमें ऐसा मज़े आ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं यार, 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बट इट्स सच अ मिस्टीरियस प्लेस टू बी ऑनेस्ट। एंड जो कहानी भी है अबाउट द देवी जी जिन्होंने गांव को एस्टेब्लिश करने में मदद करी, एंड द डील बिटवीन द स्पिरिट वर्ल्ड एंड द गॉड्स एंड द देवताज, नाउ कितना सच है कितना नहीं है मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये ट्रेडिशन है और बिलीफ है कुछ लोगों का, और मैं कोई नहीं होता हूँ उनके ये बिलीव्स एंड ट्रेडिशन को डिबंक करने के लिए। लेकिन 13 साल के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में ये ज़रूर मैंने सीखा है कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसको सब नहीं पता है। हमारे पास सारी चीज़ों का सल्यूशन नहीं है, सारी चीज़ों का लॉजिकल बैकिंग नहीं है, सारी चीज़ों का रैशनल थिंकिंग नहीं है। हम बोलते रहते हैं कि यार रैशनली सोच, लॉजिकली सोच, लेकिन व्हाट इफ़ उसका कुछ है ही नहीं सोच, उसका कुछ रैशनल तरीका है ही नहीं ना। फॉर दीज पीपल ये जो 3 days हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये जाके मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बट उनके जो बड़े हैं, जो एल्डर हैं, वो बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि स्पिरिट्स डू टेक ओवर द एंटायर विलेज, एंड बिफोर यू टेक द परमिशन आप वापस भी नहीं जा सकते हो। सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत लोग आप सोच रहे हो, पूछना भी चाहते हो कि सर्व भाई क्या आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करोगे? बिल्कुल करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, बट नॉट टू डिबंक थिंग्स बट टू एक्सपीरियंस इट लाइफ, टू जस्ट एक्सपीरियंस कि कैसे होता है। अगर स्पिरिट्स आती हैं तो कैसे आती हैं, अगर किसी का घर हॉन्ट कर रही हैं तो क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या कुछ विजुअली चीज़ें कुछ दिखती हैं, क्या कुछ सुनाई देता है,
क्या क्या चीज़ें होती हैं, आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दैम एंड लव टू एक्सप्लोर इट, बट नॉट टू डिबंक दैम। जैसे मैंने कहा, अगर मिलता है तो सही बात है, नहीं भी मिलता है तो जैसे मैंने कहा, मैं कौन होता हूँ बोलने के लिए कि उनका ट्रेडिशन गलत है या नहीं है करके। ठीक, कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी फेथ, कोई भी प्रैक्टिस, जब तक कोई दूसरे इंसान को हार्म ना करे, कोई दूसरे इंसान को मैनिपुलेट ना करे, कोई दूसरे इंसान को मुश्किल में ना डाले, तब तक इट इज़ फाइन। मतलब आप सोच रहे होगे कि सरबजीत ऐसा कौन सा ट्रेडिशन है जो कि इंसानों को चोट पहुंचाता है या फिर मुश्किलों में डालता है ना। बिल्ली रास्ता काट देना, एज सिंपल एज दैट। लोग गाड़ी में जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काटा, ब्रेक मारा जोरदार कि यार बिल्ली ने रास्ता काटा, हम ना काटें, और पता चला खुद ही कट गए। वो डेंजर है ना टू द ह्यूमन लाइफ। दीज आर सुपरस्टिशंस, दीज आर नॉट हेल्पिंग ह्यूमंस इन एनी वे। रात को कंघी मत करो, भूत आ जाएगा, उस चक्कर में डर फैला रहे हो ना आप। तो वो जो डर अगर आप फैला रहे हो, अगर वो किसी बच्चे में रह गया, बड़े होते होते वो रहेगा, और एज ए रिजल्ट वो बढ़ बढ़ के उनको फिर अफेक्ट करेगा। इट्स नॉट हेल्पिंग एनीवन। बट हियर इफ यू लीव द एल्डर्स अवे, क्योंकि उनका मानना है कि एक्चुअली होता है, तो यंगर जनरेशन दे आर टेकिंग इट लाइक अ ब्रेक। दे आर नॉट हार्मिंग एनीवन। इट इज़ द सेम विलेज, जिनके लोग बाहर निकलते हैं वही लोग फिर से वापस जाते हैं, सालों फिर अपना काम करते हैं, फिर जैसे ही 3 दिन आता है 3 दिन के लिए निकल जाते हैं वहाँ पे। दे आर नॉट हार्मिंग एनीवन एनीथिंग। उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, बर्बाद नहीं हो रही, काम बंद नहीं हो रहा है, कुछ बंद नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से एक ब्रेक इन मेनी सच ईयर्स चलता ही है यार। इट्स नॉट हार्मिंग एनीवन लाइक आई सेड। सो लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स। मेरे हिसाब से तो ये है कि रिस्पेक्ट करो, ओपन माइंडेड रहो और सो जाओ। दैट्स ऑल है ना। हैविंग सेड दैट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। छोटा सा वीडियो था उनका। इफ़ यू वांट मी टू रिएक्ट ऑन मोर सच वीडियोस, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन कि कौन से वीडियो पे मैं रिएक्ट करूं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिएक्ट। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।